माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है जी। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद इरफान ऑफिशियल। तो सबसे हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 8 और उसका यूनिट नंबर बी 8 ही है सेटलिंग द कोल्ड, जिसकी हम ट्रांसलेशन कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले ग्लॉसरी है उसको कर लेते हैं जी। कोल्ड, अ फाइट यानी कि एक झगड़ा, तनाजा। काउंसिलेटर अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ mediator between two disputing people or groups, मतलब एक ऐसा इंसान जो दो झगड़ालू बंदों के दरमियान एक सुलह वाला किरदार अदा करे। इम्पार्शियल, फेयरनेस एंड जस्ट ट्रीटमेंट, मतलब कि मुनसिफाना इंसाफ की फरहमी। एक्सीडेंटली, बाई एक्सीडेंट, हादसे के तौर पर। डिस्ट्रॉयड, टू एंड द एग्जिस्टेंस बाय डैमेजिंग और अटैकिंग इट, मतलब किसी चीज को तबाह कर देना। ब्लडशेड, द किलिंग और वाउंडिंग ऑफ पीपल, मतलब कि कत्लो गारत। ब्लडशेड का हम यहाँ पे मानी करेंगे जी। पोर्शन, अ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का कोई हिस्सा। वेज का करेंगे आ फिक्स रेगुलर पेमेंट, मतलब कि एक मुकर्रर की चीज, मुकर्रर की गई रकम। तो सेकंड, जैसा कि आपको पता है हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो आंसर द क्वेश्चन का ही होता है। तो पहला सवाल हमारे पास है जी, व्हाई वाज हाजी उस्मान रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स। तो चलो चलती हैं हम अपने क्वेश्चन दी आंसर की तरफ। डियर व्यूअर्स, ये रहा हमारा जो है चैप्टर जी सेटलिंग द कोरल के जो आंसर दी क्वेश्चन है। चले जी, पहला है कि व्हाई वाज हाजी उस्मान रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स, के गांव के जो लोग थे या उनकी इज्जत कैसे किया करते थे, क्यों किया करते थे। हाजी उस्मान वाज रिस्पेक्टेड बाय विलेजर्स बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड फेयर जजमेंट, कि उनकी अक्लमंदी और जो इंसाफ की फरामी थी जिसकी वजह से वो उनकी इज्जत की जाती थी। Why was Harun fight with Salman? Harun was fighting with Salman over a disagreement, possibly due to a personal issue. मतलब कि वो एक ऐसा मुतनाज़ा था जो उनके दरमियान हुआ जिसकी वजह से वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो थर्ड वन हमारे पास है, हाउ डिड हारून सलमान बिहेव ईच अदर ड्यूरिंग देयर कॉल। ड्यूरिंग देयर कॉल हारून एंड सलमान बिहेव्ड एंग्रीली एंड कन्फ्रोनेशनली। स्टेशनरी जो ये हमारे पास है कि वो कहता है कि जी उनके दरमियान जो है वो बड़े गुस्से से एक दूसरे से पेश आए और बहुत बदतमीजी दूसरे से की। तो in Haji Usman decision, what was Harun supposed to do for Salman? In Haji Usman decision, Harun was supposed to apologize or make amends to Salman. तो मतलब एक तो माफी की, दूसरा उसमें क्या हुआ कि वो एक दूसरे को हर्जाना अदा करेंगे। Do you think this decision was fair? Explain with its reasoning. It's difficult to determine fairness without knowing the detail of the dispute, but Haji Usman's decision aimed to resolve the conflict peacefully. पर वो कहता है कि ये चीज़ मुश्किल होती है कि बगैर किसी दोनों को सुने फैसला करते हैं, लेकिन हाजी उस्मान ने जो मकसद था वो ये था कि दोनों के दरमियान एक इसी झगड़े को हल किया जा सके। What is the theme of story? Write a short summary of it. The theme of the story may resolve around conflict resolution and the importance of wise judgment in maintaining peace in a community. तो सब यही थी कि जो है ना इसमें माशरे को एक ऐसे इंसाफ की फराहमी जिसमें जो है ना किसी किस्म का किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो चले हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ग्रामर वाला पोर्शन है जिसमें वोकैबुलरी और ग्रामर है, और सबसे पहला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन होता क्या है जी? कंपाउंड प्रीपोजिशन को हम कुछ इस तरह से करेंगे कि कंटेन टू और मोर प्रीपोजिशनल वर्ड्स, के जो दो या उससे ज्यादा प्रीपोजिशनल वर्ड पर जो है ना वो मुश्तमिल हो तो हम उसे क्या करेंगे, प्रीपोजिशनल वर्ड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है इन फ्रंट ऑफ। देखिए अब इसमें जो है ना अगर हम इसको अलग अलग कर दे तो तीन प्रीपोजिशन एक साथ आई हुई है। फिर उसके बाद है along with, instead of, at the top of and according to, मतलब ये तमाम चीजों जो है ना ये उसमें दे दी गई हैं, ये सारे के सारे जो है ना कंपाउंड प्रीपोजिशन है।
फिर उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि a prepositional phrase always starts with a preposition and function as an adjective phrase or adverb phrase। तो वो कहता है कि ये जो होगी ना, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी वो क्या करेगी, वो प्रीपोजिशन के साथ आगे लेंगे, जो उसका काम होगा वो या तो एडजेक्टिव का काम देगी या फिर वो एडवर्ब फ्रेज का काम देगी। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज अ नाउन और अ प्रोनाउन व्हिच एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो वो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पर जो वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी फिक्रे में क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमारे लिए वो काम करेगी। यहाँ पे उसने कुछ चंद फिकरात दिए हैं समझाने के लिए कि वो कहता है कि पीपल वर लाफिंग एट दी जोकर। अब ये एट दी जोकर जो है ये सारा का सारा हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा। जब पीपल वर लाफिंग, अब ये जो पूरा का पूरा एट दी जोकर है तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नीचे भी ऐसे है, ऑन द फ्लोर, अप द हिल। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वो इसलिए कि यहाँ पे उसने वो निशानदेही कर दी है हमारे पास। एक तो यहाँ प्रीपोजिशन है अब है, और प्रीपोजिशन के साथ क्या लगा हुआ है, नाउन, और वो नाउन किस चीज के काम आ रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पर काम आ रहा है। तो इस तरह का हमने अभी पढ़ा है, तो वो क्या होगी हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगी। तो यहाँ पर एक और टॉपिक आ गया जो सबसे अहम टॉपिक है जी, जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना वो भूल जाते हैं कि ये चीज क्या है, तो वो चीज क्या है। तो आइए पहले जेरेंड को देखते हैं। अ जेरेंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी एंड इज यूज्ड एज अ नाउन। तो जेरेंड सिंपल सा ये हमारे पास है, या तो ये किसी एक्टिविटी को शो कर रहा होगा किसी भी फिक्रे में, या फिर ये क्या बतौर नॉन इस्तेमाल हो रहा होगा। ये होगी आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे उसने भी दे दिया, बल्कि रीडिंग इज अ फन। तो पढ़ना जो है ना, तो वो क्या है, एक मजा है, लुत्फ है। A gerund is a form of verb that ends in ing, मतलब जिसकी एंडिंग ing पे हो रही है, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बाज़ औक़ात कहते हैं, और हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो ये कब हमारे लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होगी और कब जेरेंड के लिए, ये जब जेरेंड जेरेंड के लिए तब इस्तेमाल होगी जब तो ये किसी एक्टिविटी को शो कर रहा होगा या फिर बतौर नॉन इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, तो जेरेंड ही होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, इट आल्सो एंड्स आईएनजी, इट acts like a verb एन एडजेक्टिव। तो ये क्या करेगा, या तो ये वर्ब के तौर पर काम करेगा या ये वर्ब बतौर एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा। अब जेरेड में क्या है, जेरेड में या तो ये किसी एक्टिविटी को शो करेगा या फिर क्या करेगा, तो ये बतौर नॉन इस्तेमाल होगा। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में बतौर वर्ब तो इस्तेमाल होगा, तो फिर क्या इस्तेमाल करेगा, या फिर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे उसने फिक्रा दे दिया है, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर आवर्स। तो यहाँ पर ये एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, रीडिंग। तो हमारे पास हैज बीन, ये हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिक्रा है, जिसमें हम हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एज अ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए कुछ इसके फिक्रात हैं जिसको हम देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा आई थिंक कि आपको कुछ समझ आ जाए। देखें जी, आ, वो कहता है कि अंडरलाइन द जेरेंड्स एंड इनसर्कल द पार्टिसिपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब जो जेरेंड होगा हम उनको अंडरलाइन करेंगे, अब जो हमारे पास पार्टिसिपल होगी तो हम उसको सर्कल करेंगे। तो चले जी, दिस इज अ थ्रिलिंग स्टोरी, दिस इज अ थ्रिलिंग स्टोरी। तो ये थ्रिलिंग हमारे पास क्या है जी, ये पार्टिसिपल है। थ्रिलिंग स्टोरी ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये स्टोरी को मजीद क्या कर रहा है, उसको बयान कर रहा है।
थ्रिलिंग, ये थ्रिलिंग कोई एक्टिविटी नहीं है, ये उस स्टोरी की अब जो है ना खूबी में शामिल हो चुका है। दिस इज अ थ्रिलिंग स्टोरी। तो ये फिर क्या है हमारे पास, पार्टिसिपल है। मैंने आपको अभी बताया कि या तो फिर ये वर्ब के तौर पर ट्रीट होगा, हम इसको करेंगे, या फिर ये क्या होगा, या तो फिर ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे ये जो एंज वाली फॉर्म है यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है। तो नीचे देखते हैं, दैट ऐसे इज वेरी बोरिंग, दैट ऐसे इज वेरी बोरिंग। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, जेरेंट ही है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जेरेंट है। ये ना तो किसी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और ना ही ये किसी जो है ना नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, सॉरी, ये ना किसी एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हुआ है और ना ये एज एन वर्ब के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना, ये एक एक्टिविटी है हमारे पास। जब हम बोर हो रहे होते हैं ना, ये एक्टिविटी को शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोरिंग हमारे पास क्या होगा जी, जेरेंट। हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। राइटिंग हेल्प्स मी टू एक्सप्रेस माई आइडिया, राइटिंग। तो राइटिंग भी क्या है यहाँ पर हमारे लिए एक एक्टिविटी ही है। अच्छा, एक इसका मैं आपको नजर बता दूं, जो जेरेंट होगा या तो वो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या वो बतौर ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और ज्यादातर इसकी जो निशानी है ये भी है। तो यहाँ पर राइटिंग क्या है, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारे पास क्या है जी, जेरेंट ही है। सना इज गुड एट प्लेइंग टेनिस, सना इज गुड एट प्लेइंग टेनिस। यहाँ पे सना की फिर क्या हो रही है, सना की क्या हो रही है यहाँ पर, तारीफ हो रही है। तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो हम प्लेइंग को क्या करेंगे, पार्टिसिपल करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे जी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग भी क्या है जी, एक एक्टिविटी ही है। तो हम स्मोकिंग को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जेरेंड है। वाइल वाचिंग टीवी आई हर्ड द नॉक एट द डोर, वाइल वाचिंग टीवी। वाचिंग टीवी हमारे पास यहाँ पर क्या है, काम ही एक है, बतौर वर्ब यूज हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे वाचिंग को, क्योंकि ये हमारी क्या है, पार्टिसिपल है, यहाँ पर बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रही है। ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। ईटिंग का मतलब होता है क्या जी, खाना है, ठीक है ना। ये भी एक एक्टिविटी को शो कर रहा है, मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेरेंट करेंगे। माउंटेनियरिंग इज माय फेवरेट स्पॉट, माउंटेनियरिंग भी आपके लिए क्या है जी, एक जेरेंट है। तो आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे जी। चलें जी, हमारे पास जो हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ। आई होप कि आपको आज चीज समझ आ गई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोहम्मद इरफान ऑफिशियल के नाम से चैनल को। यहाँ पर हमारे जो है ना चैनल पर इंग्लिश स्पोकन के हवाले से भी फ्री के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, अगर आपने वो सीखना है। ओके जी, थैंक यू।